फाल्टा में आ रहा है तो मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो लो सैलरी वाला बंदे हैं ना, तो इधर कैसे सर्वाइव करते हैं, मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये आपको कोई नहीं एजेंट बोलेगा, बुझे दुबई का एजेंट होगा, कतार का एजेंट होगा, किधर का भी एजेंट होगा, तो नेपाल से, बांग्लादेश से, इंडिया से, कहीं से भी आ रहे हो, तो आप लो सैलरी वाला के इधर कैसे सर्वाइव करते हैं, ये कभी नहीं बताएँगे। अब वो सब बस यही बोलेगा, जाओ, आपको 1600 यूरो सैलरी होगा। 2 घंटे पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो इतना पैसा आएगा। ये इतने को 8 यूरो देता है, 10 यूरो देता है। भाई ऐसी नहीं है। मैं रियलिटी इधर बता रहा हूँ, जो लेस सैलरी वाला है। जैसे आप समझो कि आप केएफसी में जाएँगे, केएफसी में मुझे उसको उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी पता है? उसमें जब अपना पूरा फुल टाइम ड्यूटी करके ना, समझिए कि 172 घंटे ड्यूटी पूरा करके, हफ्ते में 40 घंटा ड्यूटी करके, आपको पूरा टोटल सैलरी तकरीबन 1000 यूरो आएगा। समझो 1000 यूरो आएगा। हफ्ते में आप 40 घंटे काम करें, 2 दिन छुट्टी रहेगा। ठीक है, अगर पार्ट टाइम जॉब मिलता है तो कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा है तो आपको लो सैलरी में कैसे सर्वाइव करेंगे? आप 8 घंटे ड्यूटी करके उधर से थक के आएँगे। फिर दूसरा जॉब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए इधर। कोई भी किधर भी आओ, एक जॉब पे अगर ओवरटाइम दे रहा है तो सही है। अगर दूसरे जॉब पे एक जॉब पर आ गए, फिर दूसरा ड्यूटी करने जा रहे हैं ना, बंदे थक जाता है, नहीं हो सकता है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसी में 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा आने में लगेगा। बुझ गए? तो 2 घंटा 10 घंटा ऐसा ही चला जाएगा। खाना-वाना बनाएँगे 12 11 12 घंटा ऐसे ही चला जाएगा। तो उसमें फिर भागो 12 घंटे उसमें सोना भी होगा तो बंदा थक जाता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर लो सैलरी आपकी इधर है ना, आपके पास देखिए 1200 यूरो, आप 1000 यूरो बचा रहे हैं। जैसे केएफसी में जाएँगे ना तो उसमें ज़्यादा ओवरटाइम कुछ भी नहीं देते। केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड है, केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड भी कोई भी इधर फास्ट फूड का जो बड़ी-बड़ी कंपनी है ना, तो वो सब ओवरटाइम नहीं देते हैं। बुझ गए? तो अब जब समझिए कि आपको 1000 यूरो आता है, तो उसमें 300 यूरो साथ आँख मूंद के पहले आप रूम का निकाल लीजिएगा। उसमें बिजली बिल अलग से नहीं देंगे। बिजली बिल, वाईफ़ाई का देवा जो बिजली बिल है ना, रूम रेंट बिजली बिल हो गया, फिर वाईफ़ाई का, जो आपको मोबाइल में जो रिचार्ज है, वो सबका समझिए कि ये सब में ऐसा टोटल अपना मिसलेनियस एक्सपेंसेस है ना, पर्सनल एक्सपेंसेस कर के रूम का ये करके, ये बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब जोड़ के आपको 400 यूरो अलग से, ये 400 यूरो इसमें जोड़ दीजिए, ठीक निकाल दीजिए। फिर दूसरी बात ये, अपना खाना का 150 यूरो निकाल दीजिए। सारा 500 यूरो आपको ऐसे ही चला जाएगा, आँख मूंद के। उसमें एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ेगा। जो उधर का एजेंट रहता है दुबई का, तो वो तो बोलेगा तो ये नहीं जाओगा, ओवरटाइम पार्ट टाइम मिलता है, ओवरटाइम हर एक कंपनी में आपको ओवरटाइम रहेगा। भाई शायद ही कोई कंपनी देता है। अगर इधर विंटर सीज़न चलने लगे तो कोई नहीं देगा, ठीक है? तो मैं बताने जा रहा हूँ कि अब ये सीन है कि अगर टेक्निकल सर्विस में आ रहा है, टेक्निकल सर्विस जैसे प्लम्बिंग में आ रहे हो, इलेक्ट्रीशियन में आ रहे हो, तो उसमें थोड़ा ओवरटाइम मिलता है, उसमें ओवरटाइम आपको मिलता है, बुझिएगा। मगर इसमें नहीं मिलता है, जो होटल सेक्टर में जब आ रहे हो, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है ओवरटाइम मिलना, बुझ गए? तो यही है, अब उसमें आप कर धर के आपको 500 यूरो बचाएँगे, तो 500 यूरो समझिए कि आपका दिरहम हो गया, 2000 दिरहम, इधर ही सेम टू सेम वैसे दुबई जैसे बचाएँगे। तो मैं यही बताने जा रहा हूँ, लो सैलरी वाला इधर घिसा-पिटा कर बुझ गए, बहुत मुश्किल हो जाता है उस सब पे सैलरी बचाने में, बुझ गए। उधर घर भेजता है तो बोलता है यूरोप में मैं कमा रहा हूँ। भाई यूरोप में इतना ईज़ी नहीं है, हर एक चीज़ का ईज़ी नहीं है। तो मैं ये आप लोग सम पहले ही समझा दे रहा हूँ कि इधर आइएगा तो एक ड्यूटी से दूसरा ड्यूटी जाना तब मुश्किल हो जाता है। लो सैलरी वाला बंदा है ना, इधर सर्वाइव बहुत मुश्किल से करता है। तो बाद में सोचने लगता है बेकार में इधर आया ये। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर लो सैलरी इधर आपका सैलरी है ना, कंपनी जैसे इधर सबका सैलरी वही है 9 से 61 तो उसमें आपको तो कभी-कभी संडे का छुट्टी दे देगा, तो पब्लिक हॉलिडे की छुट्टी देगा, तो आपको वही सैलरी सबसे ज़्यादा आएगा, 1000 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा भाई। सच में बता रहा हूँ। आप कहीं भी अपना पन्ना में कोई भी जाके गूगल में कहीं भी सर्च कर लो, आपका बेसिक सैलरी 9 से 61 यूरो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बुझ गए? तो उसी में आपको अगर संडे कोई कंपनी संडे का डबल दे रहा है तो ठीक है, अगर संडे का डबल नहीं दे रहा है तो समझो वो मुश्किल है। मुझे आपके लिए फिर सर्वाइव करना और मुश्किल हो जाएगा। फिर पब्लिक हॉलिडे का दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर ओवरटाइम दे रहा है, ओवरटाइम में सर 5 यूरो दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं दे रहा है तो वो भी मुश्किल है। तो मैं बता रहा था कि उधर का दुबई का जो एजेंट है, मेरा रीज़न यही है कि दुबई के एजेंट लोग बोलेगा इधर ऐसा मिलता है, वैसा मिलता है, ऐसा सिचुएशन ऐसा सोच-सोच के मत आइएगा, ठीक है? एक दिमाग बना के आइएगा, मुझे भी इधर जाके 5-6 महीना तो अच्छे से सर्वाइव करूँगा, थोड़ा इधर के माहौल जान लूँगा, तब उसके बाद मैं कहीं और अप्लाई कर सकता हूँ। अगर एजेंसी में हो, तो मुश्किल हो काम चेंज करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा भाई। मैं ऐसा ही सीधे बता दे रहा हूँ। आप बोले उधर एजेंसी में, अगर एजेंसी के थ्रू एजेंसी में आ रहे हो ना, आपके लिए इधर मुश्किल हो जाएगा जॉब चेंज करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा।
थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, चेंज होता है मगर मुश्किल है 1 साल तक लिए उसी में घिसा-पिटा आपको काम करना पड़ेगा उसी में। ये जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म होगा, 1 साल पूरा नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो यही है, मैं रियलिटी बता दिया। अब बाकी आप जो दिल में आपको लगे वही करना। ये लो सैलरी वाला बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है, बहुत लो में सर्वाइव करता है, मैं यही बता रहा हूँ। तो सुनिए भाई, वीडियो यही टॉपिक पे था, तो मैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फिर जितना हो जाए जितना शेयर